स्टार्टिंग फेज में हमें पता नहीं होता है एज अ फ्रीलांसर हमें कितना चार्ज करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही नहीं होता है, हमें कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता है कि आपको इतना मिनिमम चार्ज करना चाहिए, इतना मैक्सिमम आपको चार्ज करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपको एज अ फ्रीलांसर कितना चार्ज करना चाहिए जब आप एकदम बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं। सो माय नेम इज अंचल तिवारी एंड मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर आपको कितना चार्ज करना चाहिए। अब जो भी आप चार्ज करेंगे वो आपकी 3 चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज स्किल, सेकंड क्रिएटिविटी एंड थर्ड कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप मोर क्लाइंट्स के साथ काम करते रहेंगे आपकी तीनों चीजों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आप वैसे ही चार्ज करने लगेंगे। बट इन चीजों को अच्छा करने के लिए आपको क्लाइंट के साथ काम करना पड़ता है और स्टार्टिंग फेज में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमें कितना चार्ज करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में जो भी आपको प्राइसिंग बताऊंगी इट डजंट मीन कि आपको उतना ही चार्ज करना है, आप उससे ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, उससे कम भी चार्ज कर सकते हैं। अलग अलग ग्राफिक डिजाइनर्स का अलग अलग चार्जिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर इंसान उस चीज के लिए 60 रुपीज चार्ज कर रहा होता है, कोई 200 रुपीज कर रहा होता है, कोई 500 रुपीज, कोई 40 रुपए भी चार्ज कर रहा होता है। ये चीजें आपकी स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड कर रही होती है। अब स्टार्टिंग फेज में हमारे पास ये तीनों चीजों की कमी होती है। अब आपको लगेगा कि मेरी क्रिएटिविटी और स्किल्स तो बहुत अच्छी है, मैंने बहुत पोर्टफोलियो बना के रखा है, प्रोजेक्ट्स पे काम करके रखा है, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम मार्केट में आते हैं, हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं, वैसे ही हमारी ये तीनों चीजें और भी ज्यादा अच्छी होती जाती हैं। तो जब आप काम करेंगे क्लाइंट के साथ तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ता जाएगा। बेस्ट चीज होती है जब आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है तो आप वैसे ही चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं बताती हूँ मैंने स्टार्टिंग में कितना चार्ज किया था। अब अलग अलग ग्राफिक डिजाइनर से मैंने बात की है एंड उनसे पूछा कि वो बिगनर लेवल पे कितना चार्ज करते थे। सो फर्स्ट वन इज कि मैं कितना चार्ज करती थी। तो जब मैं स्टार्टिंग फेज पे थी, जब मैंने अपने फर्स्ट क्लाइंट का काम किया था, डेट वॉज रुपीज फॉर 80 रुपीज। मैंने एक ग्राफिक का 80 रुपीज चार्ज किया था। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि हर एक प्रोजेक्ट का अलग चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम पोस्टर का 80 रुपीज ले रही हूँ, मैं लोगों का अलग लेती थी, मैं बैनर्स का अलग लेती थी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट्स आप वैसा चार्ज करते हैं। मैं लोगोस का स्टार्टिंग में ही 1000-2000 रुपीज लेती थी। मैंने कुछ लोगोस भी बनाए हुए थे। मैं पोस्टर्स का अलग लेती थी, मैं बैनर्स का, बिजनेस कार्ड्स का अलग लेती हूँ प्राइस। तो अलग अलग प्राइस होती है। अब मैंने आपको बताया कि मैं स्टार्टिंग फेज में लोगों का 1000 या 5000 रुपीज, 1000 या 2000 रुपीज लेती थी, डिपेंडिंग अपॉन द लोगो के किस टाइप का लोगो है वो। सेकंड चीज मैंने पोस्टर का बना दिया कि मैं स्टार्टिंग में 80 रुपीज चार्ज करती थी पोस्टर का। अब ये मेरा बिगनर लेवल पे था कि जब मैं बिगनिंग स्टेज पे थी तो मुझे पता नहीं था मुझे कितना चार्ज करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी मेरा कॉन्फिडेंस अप हुआ, मैं पर्टिकुलर एक लोगो के लिए भी हाई चार्ज करने लगी हूँ। मोर देन 2000 रुपीज चार्ज करती हूँ। जो मैं प्रीवियस चार्ज कर रही थी एज अ बिगनर लेवल पे, मैं उससे इंटू 2 कर देंगे तो अभी मैं उतना चार्ज कर रही हूँ। सिमिलरली जो मैं पोस्टर्स के लिए चार्ज कर रही थी, मैं उससे ज्यादा पोस्टर्स के लिए चार्ज कर रही हूँ। और जो भी मैं पोस्टर्स के लिए आज रेट में चार्ज करती हूँ उससे दुगना मैं रील्स के लिए या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए चार्ज करती हूँ। अब मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स के इन सब चीजों के भी काम आते हैं तो मैं वो भी करती हूँ। तो इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स का लेती हूँ। अब मैंने अलग अलग ग्राफिक डिजाइनर से बात की है तो उनका अलग अलग एक्सपीरियंस है बिगनिंग स्टेज पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर से बात की थी, उन्होंने बताया कि वो स्टार्टिंग फेज में 40 रुपीज चार्ज करती थी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना चार्ज करना है, बट मैं आपको मिनिमम बता देती हूँ 50 रुपीज से लेस कभी चार्ज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप 50 रुपीज से लेस चार्ज करेंगे तो आप खुद ही अपने आप में परेशान हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है स्टार्टिंग फेज में मल्टीपल रिविजन आते हैं, जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप वैसे वैसे और अच्छा काम करने लगेंगे। बट स्टार्टिंग फेज में बहुत बार रिवीजन भी आ सकते हैं, मे बी बहुत बार आपको परेशानी हो काम करने में, तो आपको लगे कि मैं इतना कम चार्ज कर रहा हूँ और ये इतने ज्यादा चेंजेस बता रहे हैं तो मुझे इससे अच्छा है कि मुझे काम ही नहीं करना चाहिए। अब सो प्लीज इतना कम प्राइसिंग मत रखिए कि आप खुद ही अपने आप में परेशान हो जाए। मोर देन 50 रुपीज चार्ज कीजिए एज अ बिगनर। अब आपको कितना चार्ज करना है, आपको 60 रुपीज करना है, 80 रुपीज करना है, 100 करना है, जितना करना है उतना कर सकते हैं। अब ये चीजें मैंने बताई आपकी तीनों चीजों पर डिपेंड करती है, क्रिएटिविटी, स्किल्स के ऊपर एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर। अब स्टार्टिंग में आप अपनी क्रिएटिविटी, स्किल और कॉन्फिडेंस को देख सकते हैं कि आपको कितना चार्ज कराना है। अब सिमिलरली जैसे आप इस बढ़ते जाते हैं आप ऑटोमेटिकली अपनी प्राइसिंग हाई करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं बहुत कम चार्ज ले रही थी, जैसा मैंने आपको बताया। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, मेरे कुछ रेगुलर क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ मैं स्टार्टिंग में काम कर रही थी, मैंने उनके साथ भी अपनी प्राइसिंग इंक्रीज करी। अगर आपका काम अच्छा है तो क्लाइंट्स बहुत हैप्पी रहेंगे आपको वो पे करने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास रेगुलर 2 से 3 क्लाइंट्स है और मैं उनका बहुत पहले से काम करती आ रही हूँ। मैं जब बिगिनिंग स्टेज पे थी उस टाइम से ही मैं उनका काम करते आ रही हूँ और मैंने अपनी प्राइसिंग भी बहुत बार इंक्रीज की है। वो मुझसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे और उन्होंने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा कि आप इतनी प्राइसिंग क्यों रख रही है, रील्स के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए इतनी प्राइसिंग क्यों रख रही है, आप पोस्टर के लिए क्यों रख रहे हैं इतनी प्राइसिंग, इसके लिए क्यों कर रहे हो। मेरे पास रेगुलर वर्क आता रहता है। अगर क्लाइंट आपसे ये कहता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव चार्ज कर रही हैं, बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं क्लाइंट के पास पैसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चार्ज ले रही हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप इन चीजों को ध्यान में रख के उतना ही चार्ज ले जितना वर्थ इट रहे
है आपके क्रिएटिविटी और स्किल्स के ऊपर, क्योंकि हर एक क्लाइंट के पास पैसे होते हैं देने के लिए, बट वो उन्हीं को देते हैं जिनके पास उनको क्रिएटिविटी, स्किल्स और कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर आपके पास इनकी कमी होती है स्टार्टिंग में तो प्लीज ज्यादा चार्ज मत कीजिए, अदरवाइज वो क्लाइंट हाथ से भी निकल जाते हैं एंड फिर आपको आगे चल के परेशानी होगी। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे आके ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा चार्ज ले रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको पैसे देना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं एंड आपको उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना चाहिए जो भी आपकी स्किल और आपकी क्रिएटिविटी है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स ऐसे भी थे जिन्होंने स्टार्टिंग फेज में 50 रुपीज चार्ज किए, किसी ने 60 रुपीज चार्ज किए, किसी ने 40 रुपीज भी इवन चार्ज किए, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू चार्ज 50 और 40 रुपीज। मैं आपको रिकमेंड करूंगी एटलीस्ट 50 रुपीज से तो ज्यादा ही चार्ज करें एक पोस्टर के लिए। फिर आपके लोगों के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चार्ज करना चाहती हैं। सो आई होप आपको एक गाइडेंस एक प्रॉपर मिल गया होगा कि आपको एज अ बिगनर स्टेज पे कितना चार्ज करना चाहिए। फिर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे आखिर कितना चार्ज करना चाहिए मेरी स्किल्स और मेरी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।